सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 जो कि है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कहा गया है कि इट इज़ बिलीव दैट द फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वाइज पीपल कैन मैनेज देम। मतलब कहा जा रहा है कि यह माना जाता है, यह बिलीव किया जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि उनको सिर्फ जो है बुद्धिमान व्यक्ति ही संभाल सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? आखिर इस कहानी में वो कौन मूर्ख लोग हैं, मतलब किन मूर्ख लोगों की बात की जा रही है। वॉट हैपन्स टू दैम, मतलब और उनके साथ क्या होता है। तो चलो देखते हैं कि आखिर किन लोगों को मूर्ख कहा गया है और उन्हें मूर्ख क्यों कहा गया है, और उन फूल्स मीन्स मूर्ख लोगों के साथ आखिर में क्या होता है। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्टिंग में कहा जा रहा है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। देखो, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, या फिर इसको आप सिंपल में राज्य भी कह सकते हो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस राज्य के जो राजा और मंत्री थे दोनों ही मूर्ख थे, और वो जो है बाकी राजाओं की तरह जो है शासन करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह जो है रात को दिन में और दिन को रात में बदल देंगे। इसलिए इन्होंने जो है ऑर्डर किया कि रात के वक्त में कोई भी नहीं सोएगा। रात में जिसको अपना जो काम करना है, जैसे कि कोई किसान है तो अपने खेत में जाए, ठीक है, कोई बिजनेस चलाता है मतलब छोटा दुकान चलाता है तो अपना दुकान चलाए। ठीक है, तो रात भर लोग अपना काम करेंगे और जैसे ही सूरज निकलने वाला होगा, जैसे ही दिन होने वाला होगा, तब लोग जा कर के सोएंगे। मतलब दिन में पूरा दिन जो है वो सोएंगे। और अगर कोई व्यक्ति राजा के आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब इस बात से उस साम्राज्य में रहने वाले जितने भी लोग थे वह इतना ज़्यादा डर गए, उनके अंदर इतना ज़्यादा मौत का भय आ गया कि वह जो है राजा का जो है आज्ञा का पालन किया करते थे। राजा जैसा कहते थे वैसा वो किया करते थे। अब एक दिन एक गुरु अपने डिसिपल, डिसिपल का मतलब हुआ शिष्य, या इसका एक और मीनिंग है जो कि है चेला। आप इन दोनों में से कोई भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डिसिपल का मतलब शिष्य लेकर चलूंगा। तो गुरु अपने शिष्य के साथ जो है इस शहर में आते हैं। यह शहर उनको बहुत खूबसूरत दिखता है। अब आप देखो, यह दिन का समय था। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य जो है जब घूम रहे होते हैं तो देखते हैं कि आसपास में कोई लोग नहीं होते हैं, मतलब सभी लोग जो है सोए हुए रहते हैं। इसी पर कहा जा रहा है नॉट अ माउस स्टेरिंग। यह एक मुहावरा है और इसका कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ही शांति होना, कि मानो एक चूहा तक जो है कहीं पर ना घूम रहा हो। अब जो है वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे जो कैटल थे, मतलब जो गाय के बछड़े ये सब थे, वो सब जो है सो रहे थे। मतलब उनको भी ऐसा सिखा दिया गया था कि उनको जो है दिन के वक्त में सोना है। अब ये जो है दो अजनबी लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे, मतलब वो परेशान हो गए। वो देखे कि भाई पूरा दिन हमने घूम लिया और यहाँ पे कोई व्यक्ति हमें नहीं दिखा। जैसे ही शाम हुई, मतलब आप देख सकते हो जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ, तब वो देखने लगे कि धीरे धीरे सभी लोग जो है जागने लग गए। और वे अपने नाइटली बिजनेस, मतलब कि जो रात में वो काम किया करते थे, जैसे किसान अपने खेतों में गया, ठीक है, जो बिजनेस चलाता है, जो दुकान से चलाते हैं, वो सब अपना दुकान चलाने लग गए। मतलब कि सभी लोग जो है रात में अपने काम पर जाने लग गए। अब जो गुरु और शिष्य थे वो दोनों बहुत भूखे थे। उन्होंने देखा कि चलो दुकान जो है वो खुल चुके हैं, अब चलो हम लोग चलते हैं कुछ सामान खरीदने। जब ये गए सामान खरीदने तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर जितने भी चीज़ें थे सभी का दाम जो है सिर्फ एक सिंगल दुद्दू था। ये जो दुद्दू है ना, यह एक करेंसी है, और ये रुपए से थोड़ा कम वैल्यू है। जैसे एक पैसा होता है ना, रुपए से कम का वैल्यू वाला जो पैसा है, वही तरह ये भी एक दुद्दू है। तो इन्होंने देखा कि भाई सिर्फ एक दुद्दू में जो है सभी चीज़ मिल रहे थे, मतलब चाहे वो जो है राइस खरीदे या फिर बनाना खरीदे कुछ। जो गुरु और शिष्य थे दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कभी भी जो है इस तरीके की चीज़ के बारे में नहीं सुना था। वह चाहते तो वह 1 रुपये में लगभग सभी चीज़ें जो है खाने वाली वह खरीद लेते। तो देखो यहाँ पर 1 रुपीज़ जो है उसके अंदर लगभग 64 दुद्दू जो है करेंसी आते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 64 दुद्दू जो है वो लगभग 1 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि कितने रुपये में सारे फूड खरीद सकते थे, तो यहाँ पर 1 दुद्दू मत लिखना, यहाँ पर 1 रुपी लिखना। ठीक है, ध्यान से। अब देखो, गुरु और शिष्य जो है खाना को बनाकर खा लेते हैं। गुरु जो है बाद में रियलाइज करते हैं कि यह जो किंगडम है, मतलब ये जो साम्राज्य है, यह मूर्खों का है, इसलिए यहाँ पर रहना जो है एक सही आइडिया नहीं होगा। इसलिए वो अपने जो है शिष्य से कहते हैं कि ये जो जगह है ये हमारे रुकने के लिए सही नहीं है। लेकिन जो शिष्य रहता है वो इस जगह से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ बहुत ज़्यादा सस्ता था। जो उसे चाहिए था, जो कि है सस्ता और अच्छा खाना, वो इसको यहाँ पर मिल रहा था। इसलिए वह जो है इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो अपने शिष्य की इस बात पर गुरु कहते हैं कि देखो यहाँ पर सभी लोग मूर्ख हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होगा, क्योंकि क्या पता अगले ही वक्त में जो है ये लोग क्या कर बैठे तुम्हारे साथ। तो यह बात सुनकर के भी जो है जो शिष्य रहता है वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं जाना। मतलब वह जो है अपने गुरु की इस सलाह को नहीं सुनता है। गुरु जो है अपने शिष्य को बहुत समझाते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो नहीं मानता, तो वो अपना प्रयास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं।
तो शिष्य जो था वो वहाँ पर रुका रहा, वो हर दिन जो है बहुत खाता था, जैसे कि जो केले हो गए, घी, राइस, व्हीट, ये सब खाता रहता था और बहुत एकदम मोटा हो गया था, मानो एक स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल की तरह। देखो सैक्रेड का मतलब हुआ पवित्र, मतलब जो बुल जो है जो स्ट्रीट पर रहते हैं उनको पवित्र यहाँ पर कहा गया है। तो बोला जा रहा है कि जो स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल है, मतलब जो बुल एकदम तगड़ा सा होता है उसकी तरह पूरा हो गया था। अब यहाँ पे कहा गया है कि एक सुबह एक चोर जो है एक व्यापारी के घर में घुस जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं सुबह के वक्त में इस साम्राज्य के लोग क्या करते हैं, तो सो रहे होते हैं, इसलिए चोर भी सुबह के वक्त में जो है व्यापारी के घर में घुस जाता है। अब वो अंदर घुसता है एक होल बना करके दीवार के अंदर, वह घर के अंदर जा करके पूरा लूट लेता है। फिर जैसे ही वो वापस बाहर जाने वाला होता है, तो वो जो घर रहता है वह पुराना रहता है, और वो जो दीवार हो गई जिससे वो अंदर आया था छेद करके, उससे जैसे ही वो बाहर जाने वाला रहता है, तो वो दीवार उस चोर के सिर पर गिर जाता है और चोर का जो है उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि जो चोर का भाई रहता है वो दौड़ते हुए किंग के पास जाता है और किंग से कहता है कि योर हाइनेस, मेरा जो भाई था वह अपना एंशिएंट ट्रेड मीन्स जो पुराना व्यापार है उसे कर रहा था, मतलब यहाँ पे चोरी को भी क्या बता रहा है, पुराना व्यापार, तो उसे कर रहा था। लेकिन फिर जो है बीच में ही एक दीवार उसके सिर पर गिर गया और वहां पर मर गया। अब वो कहता है कि ये जो मरा है ना इसका सारा दोषी कौन है, तो वो मर्चेंट है जिसका वह घर है। और वह कहता है कि इस मर्चेंट को अपने घर का दीवार जो है वह मजबूत बनाना चाहिए था। वो कहता है कि आप जो इस रॉन्ग डोअर जो है इसका मतलब हुआ गुनहगार को जो है सजा दीजिए, और जो है मेरे फैमिली को कंपनसेट दीजिए, मतलब कि किसी चीज़ का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए जैसे कुछ पैसे, मतलब कि वो जो चोर मर गया था इस वजह से उसके फैमिली को पैसे देना, कंपनसेट, इसी को यहाँ पर कहा गया है। राजा जो है कहते हैं कि न्याय मिलेगी, तुम चिंता मत करो। फिर जो है वो उस घर के ओनर को बुलवाते हैं, जो मर्चेंट रहता है वो आ जाता है। किंग जो है फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है सच एंड सच, मतलब कि वो अपना कुछ नाम बताता है। उसके बाद बोलते हैं कि क्या तुम उस वक्त घर में थे जब वो डेड मैन, मतलब वो जो मर गया उस चोर की बात कर रहे हैं, जब वो चोर तुम्हारे घर के अंदर बर्गर बर्गर मतलब चोरी करना, घर के अंदर आकर के चोरी करना, तो जब वो चोरी कर रहा था तो तुम अपने घर में थे, तो वो कहता है हाँ मैं था उसमें, और जो मेरा घर का दीवार था वो बहुत ही वीक था, इस वजह से वो उसके ऊपर गिर गया और वो मर गया। मतलब कि यहाँ पर वो साफ साफ मान लेता है कि उसके घर का दीवार वीक था, इस वजह से चोर के ऊपर गिरा और चोर मर गया। फिर किंग कहते हैं कि तुम्हारे दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मारा है, इसलिए तुम एक मर्डरर हो, मतलब एक हत्यारे हो, और इस वजह से हमने जो है तुम्हें पनिश करना होगा। अब जो मर्चेंट रहता है वह कहता है कि लॉर्ड, मतलब अपने राजा को कहता है कि यह मेरी गलती नहीं है, जिसने इस दीवार को बनाया है उसकी यह गलती है कि उसने जो है इस दीवार को कमज़ोर बनाया था, इस वजह से आपको उस व्यक्ति को जो है सज़ा देना चाहिए। अब राजा बोलते हैं कि अच्छा वो कौन है। फिर जो है मर्चेंट कहता है कि ये जो दीवार है यह मेरे पिता के वक्त में बना हुआ है, मतलब उस वक्त में उसके पिता ने बनवाया था। लेकिन वो कहता है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, वो जो व्यक्ति है जिसने इस दीवार को बनाया था वो अब बूढ़ा हो चुका है लेकिन पास ही में रहता है। राजा अपने मैसेंजर, मतलब जो दूत है उनके, उसको भेजते हैं और बोलते हैं जा करके उस ब्रिक लेयर को लेकर आओ। वो जाते हैं ठीक है, और उस ब्रिक लेयर के हाथ पैर को बांध देते हैं और लेकर के आ जाते हैं। फिर किंग जो है उस ब्रिक लेयर, मतलब जो मिस्त्री रहता है उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इस मर्चेंट, इस व्यापारी के घर के दीवार को बनाया था इसके पिता के वक्त में। तो वो जो मिस्त्री रहता है वो कहता है कि हाँ मैंने ही बनाया था। अब राजा बोलते हैं कि आखिर तुमने कैसा दीवार बनाया जो कि एक बेचारे गरीब इंसान पर गिर गया और उसे मार डाला। फिर राजा बोलते हैं कि तुम ही जो है उस व्यक्ति के मर्डरर हो क्योंकि तुमने अच्छा दीवार नहीं बनाया। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें जो है पनिश किया जाएगा और तुम्हें जो है मौत की सज़ा होगी। अब किंग जो है उस मिस्त्री के मौत की सज़ा का ऑर्डर देने ही वाले होते हैं, तभी जो है मिस्त्री कहता है कि प्लीज़ जो है ऑर्डर देने से पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए। वो कहता है कि यह सच है कि मैंने जो है उस घर के दीवार को बनाया है, और जो है वो दीवार अच्छा नहीं था, बट वो कहता है कि उस वक्त जो है मेरा दिमाग जो है दीवार बनाने पर जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे याद है उस वक्त एक डांसिंग गर्ल जो है बार बार स्ट्रीट से, मतलब उस रास्ते से जो है आए जा रही थी पूरे दिन, और उसने जो है एंकलेट जो है पहन रखे थे, मतलब जो है घुंघरू पहन रहे थे जो कि बहुत ही जिंगलिंग का साउंड दे रहे थे, मतलब जब भी आ जा रही थी तो बहुत बज रहे थे। इस वजह से वो कहता है कि मैं जो है अपना आँख और जो अपना दिमाग है वॉल बनाने पर नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा था, और इस वजह से जो है यहाँ पर जो दोषी है वह डांसिंग गर्ल, जिसकी वजह से जो है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था और इस वजह से दीवार जो है अच्छी नहीं बनी। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है, आपको जो है उसे पनिश करना चाहिए। अब किंग कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये जो केस है ये बहुत ही डीप होता जा रहा है और हमें जो है इस पे सही से ध्यान देना होगा। वो कहते हैं कि इस केस में जो है जजमेंट करना उतना आसान नहीं होगा। फिर वो जो है डांसर को बोलते हैं लेकर आने के लिए जहाँ पर भी है।
वो जो डांसिंग गर्ल रहती है वो अब जो है ओल्ड वुमेन हो रहती है, मतलब कि अब देखो बहुत पुरानी बात रहती है, तो अब वो भी बूढ़ी हो चुकी रहती है। वो कांपते हुए कोर्ट में आती है। फिर जो है किंग उससे पूछते हैं, क्या बहुत साल पहले तुम जो है इस स्ट्रीट से गुजरी थी जहाँ पर ये जो गरीब व्यक्ति है, मतलब ये जो मिस्त्री है, यह दीवार को बना रहा था, और क्या तुमने इसको देखा था? वह कहती है कि हाँ, मैंने इसे देखा था। तभी किंग कहते हैं, इसका मतलब तुम ही वो हो जो कि बार बार जो है आए जा रही थी रास्ते से अपने घुंघरू की आवाज़ को बजाते हुए। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम उस समय यंग थे और इस वजह से तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया, जिस वजह से इसने जो है बहुत ही ख़राब दीवार बनाई। और वह जो दीवार है वो एक पुअर बर्गलर, मतलब एक चोर के ऊपर जो है गिर गया, और इस वजह से उस चोर की मृत्यु हो गई। इसी पर किंग कहते हैं कि तुमने उस इनोसेंट मैन को, मतलब उस जो है निर्दोष व्यक्ति को मारा है, और तुम्हें जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मतलब कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा। अब जो डांसर थी वह 1 मिनट तक रुकती है और उसके बाद कहती है कि माय लॉर्ड, मतलब राजा को कहती है कि रुकिए, मुझे याद आया कि मैं क्यों बार बार ऊपर नीचे आ रही थी स्ट्रीट से। फिर वो कहती है कि मैंने जो है कुछ सोना दिया था गोल्ड स्मिथ को और कहा था कि मेरे लिए ज्वेलरी बना देने के लिए, लेकिन वो लेजी दुष्ट इंसान जो है मुझे बार बार एक्सक्यूज़ दिए जा रहा था, बोल रहा था कि इस वक्त पर आना, इस वक्त पर आना। और इस वजह से, उसकी वजह से मैं जो है लगभग 12 बार, मीन्स एक डजन जो है बार जो है मैं आई गई उसके पास, लेकिन वो बार बार मुझे नेक्स्ट टाइम देते जाता। और इस वजह से जो है उसी वक्त इस ब्रिक लेयर ने, मतलब इस मिस्त्री ने मुझे देखा होगा आते हुए और जाते हुए, और इस वजह से यहाँ मेरी गलती नहीं है। और वह कहती है कि यहाँ पर जो है गलती उस गोल्ड स्मिथ की है, क्योंकि वह मुझे बार बार वक्त पर वक्त दिए जा रहा था। अब जो है राजा सुनते इस बात को बोलते हैं कि हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो। और फिर किंग कहते हैं कि आखिरकार रियल अपराधी मिल ही गया। वह कहते हैं कि जा करके उस गोल्ड स्मिथ को लेकर के आओ, जहाँ पर भी छुपा हो उधर से उठा कर लाओ। अब जो किंग के बैलिफ बैलिफ मतलब हो गया कि जो उसके सैनिक थे, वह गए गोल्ड स्मिथ को ढूंढने। उन्होंने देखा कि गोल्ड स्मिथ अपने शॉप के एक कॉर्नर पर जो है छुपा हुआ था। उसे वो ले करके आए, और आते ही गोल्ड स्मिथ ने कहा कि मैं एक बहुत ही गरीब सुनार हूँ। यह बात सच है कि डांसर जो है मेरी वजह से बार बार आ रही थी जा रही थी, क्योंकि मैं उसे एक्सक्यूज़ दिए जा रहा था। लेकिन मैं उसको एक्सक्यूज़ इसलिए दिए जा रहा था क्योंकि मैं उस वक्त उसका ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं जो एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर पूरा कर रहा था, जिसके घर में जो है बहुत ही जल्द शादी होने वाली थी, और इस वजह से वह जो है इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। और वो कहता है कि आप जानते ही हैं कि अमीर लोग कितना ज़्यादा जो है इम्पेशेंट होते हैं, मतलब उनके पास सब्र ही नहीं होता है। तभी जो राजा है वो पूछते हैं कि आखिर कौन है वो रिच मर्चेंट, मीन्स वो अमीर व्यापारी कौन है जिसके वजह से तुम इस औरत की ज्वेलरी को नहीं पूरा कर पा रहा था, जिस वजह से वो बार बार आए जा रही थी रोड पर। और इस वजह से वो जो ब्रिक लेयर है, वो मिस्त्री जो था, वह डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसने जो है कमज़ोर दीवार बना दी, जिससे इनोसेंट इंसान की जो है जान चली गई। अब राजा बोलते हैं कि अच्छा, उस मर्चेंट का नाम बताओ। गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया, और वह मर्चेंट और कोई नहीं था, उसी घर का मालिक था जिसका दीवार जो है नीचे गिरा हुआ था। अब यहाँ पर जस्टिस जो था पूरा एक सर्कल बनकर आया, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आकर फिर एंड हो गया। अब किंग जो है उस मर्चेंट को जो है रूडली बुलवाते हैं, बोल सकते हो कि एक बेरुखी से उसको एक बुरे तरीके से लाया जाता है कोर्ट में। अब वो जो है कोर्ट में आते ही बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। वो कहता है कि ये वह मैं नहीं था, वो मेरे पिता थे जिन्होंने ज्वेलरी ऑर्डर किया था, लेकिन अब तो वो मर चुके हैं, इसलिए मैं जो है इनोसेंट हूँ, मतलब मैं निर्दोष हूँ। अब किंग जो है वह अपने मंत्री से कुछ बात विचार करते हैं। उसके बाद जो है वह मर्चेंट को कहते हैं कि यह बात सच है कि तुम्हारे पिता एक मर्डर थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं, इसलिए किसी न किसी को उनके जगह पर जो है पनिश होना ही होगा। वह कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पिता का सारा गुण तुम्हारे अंदर आया हुआ है, तुमने लिया हुआ है, जैसे कि उनकी सारी जायदाद भी तुम्हारे पास आ गई, जैसे वो रिच थे तुम भी रिच हो गए, इसलिए उनका जितना भी पाप उन्होंने किया था वो भी तुमने ले लिया। इस वजह से उनके जगह पर तुम जो है पनिश होगे। फिर राजा कहते हैं कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि इस पूरे क्राइम के जड़ तुम ही हो, इसलिए तुमको मरना ही होगा। अब जो राजा है वो एक नया स्टेक बनवाने का ऑर्डर दे देते हैं। देखो, स्टेक का अलग अलग बहुत मीनिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दो मीनिंग बताता हूँ। पहला ये कि एक ऐसा लकड़ी, इसका एक किनारा पॉइंटेड हो। दूसरा ये कि एक जगह जहाँ पर जो है लोगों को फांसी दी जाती हो। इस तरह स्टेक का और भी अलग अलग मीनिंग है, बट यहाँ पर आप समझ जाओ कि फांसी की तैयारी की जा रही थी। जब फांसी की तैयारी पूरी हो गई तब मंत्री जो है राजा के पास आकर कहता है कि ये जो रिच मर्चेंट है, मतलब ये जो अमीर व्यापारी है, ये जैसे तैसे इतना पतला है कि यह जो है फांसी पर सही से नहीं चढ़ सकता। मतलब कि यहाँ पर रीज़न नहीं बनता है कि भाई कैसे आखिर इतना तो पतला नहीं हो कि हवा में उड़ने लग जाए, ताकि उसको फांसी पर चढ़ाए तब भी वो मरे ही ना, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे तैसे इतना पतला है कि उसे फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। अब लॉजिक यहाँ पे नहीं बनता, आप खुद जान रहे हो कि यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग से कोई लॉजिक नहीं है इस चैप्टर में।
तो हाँ, यहाँ पर यह सोचने की कृपा ना करें, क्योंकि यहाँ पे कोई रीज़न बनेगा ही नहीं। तो बस कहा जाता है कि वो बहुत पतला है, इस वजह से वो नहीं चढ़ सकता है फांसी पर, जो कि कोई रीज़न नहीं है, बट फिर भी हमने इसको मान लिया क्योंकि हम शुरू से तो पूरा चीज़ मानते ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो है अपील किया जाता है किंग से कि थोड़ा आप दिमाग लगाइए, मतलब जिसके पास दिमाग नहीं उससे बोला जाता है दिमाग लगाने के लिए, बट फिर भी किंग जो है बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो बोलता है कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो कि इतना मोटा हो ताकि आराम से जो है फांसी पर चढ़ जाए। तो ऐसा होता है, सर्वेंट्स जो होते हैं, मतलब जो राजा के गुलाम हो गए, वो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए। जब वो ढूंढ रहे होते हैं तभी उनका आंख जो है पड़ता है उस डेसिपल पर, मतलब उस शिष्य पर, गुरु के उस शिष्य पर। और उसको देखते हैं तो वो देखते हैं कि भाई ये तो बहुत मोटा है, और वो जो रहता है शिष्य वो खा खा करके, मतलब कितने महीनों से खा खा के एकदम मोटा सा हो जाता है। अब उसको वो जब आकर पकड़ते हैं सारे जो भी राजा के गुलाम रहते हैं, तब वो शिष्य बोलता है कि आखिर मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। वो मतलब एक चिल्लाकर मतलब बोलने लग गया, क्राई कर करके, मतलब थोड़ा रोने वाली आवाज़ में। इसी पर जो है जो गुलाम रहते हैं राजा के, बोलते हैं कि हाँ ये सच हो सकता है कि तुम निर्दोष हो, तुम सन्यासी हो, लेकिन देखो यह राजा का जो है शाही आदेश है, मतलब कि एक रॉयल डेक्री है। और इस वजह से हमें जो है बोला गया है कि ऐसे मोटे इंसान को ढूंढने के लिए जो कि फांसी पर एकदम फिट हो, मतलब चढ़ने के लिए। इस वजह से हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब जहाँ पर तुम्हें फांसी चढ़ाई जाएगी। तभी शिष्य को यह याद आता है कि उसे गुरु ने उसे कहा था कि यह मूर्खों का शहर है, और वो कब तुम्हारे साथ अगले क्षण क्या कर बैठे तुम्हें कुछ नहीं पता है। तभी यहाँ पर जो है वह अपने क्षण को गिन रहा था कि भाई कभी भी उसको जाके फांसी पर लटका दिया जा सकता था। तो वह जो है अपने वक्त को गिन रहा था, और उसी बीच जो है अपने गुरु को भी प्रे कर रहा था। अब यहाँ पे जो गुरु हैं उनके बारे में बताया गया है कि गुरु जो थे वह दूर से अपने विजन में सब कुछ देख पा रहे थे, क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर था कि वह दूर की चीज़ों को भी देख सकते थे। वह पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकते थे, मतलब कि प्रेजेंट तो देख ही रहे हैं, मतलब पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकते थे। वह जो है अपने शिष्य को बचाने के लिए आ जाते हैं, जो कि खाने की लालच की वजह से यहाँ पर फंस गया था। वह आते ही पहले तो अपने शिष्य को डांटते हैं, फिर उसको जो है उस कान में कुछ बोलते हैं धीरे से। फिर वो किंग के पास चले जाते हैं और बोलते हैं ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग हु इज़ ग्रेटर, मतलब किंग के पास जाकर बोलते हैं कि सभी राजाओं में सबसे बुद्धिमान, आप बताइए कौन ग्रेटर है, गुरु या उसका शिष्य। तो यहाँ पर किंग बोलते हैं कि गुरु, यहाँ पर इसमें क्या डाउट है, लेकिन वो बोलते हैं कि आखिर आपने यह क्यों पूछा। वो बोलते हैं कि मुझे पहले चढ़ा दो फांसी पर, और उसके बाद मेरे शिष्य को चढ़ा दीजिएगा। यह सुनते हैं शिष्य जो है आता है और चीखने लग जाता है कि नहीं, पहले मुझे चढ़ाइए, आपने पहले मुझे यहाँ पर लाया, इसलिए पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए। अब जो यहाँ पर गुरु और डिसिपल, मतलब कि जो शिष्य रहते हैं, वो एक दूसरे में लड़ने लग जाते हैं कि नहीं पहले मैं चढ़ूंगा, पहले मैं चढ़ूंगा। अब किंग जो है समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। किंग जो है वो गुरु से पूछते हैं कि आखिर आप क्यों मरना चाहते हैं, हमने तो इसे यहाँ पर इसलिए लाया क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था जिसे हम फांसी पर लटका सके। तभी गुरु कहते हैं कि आपको जो है मुझसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, आप बस मुझे पहले जो है फांसी पर चढ़ा दो। तभी जो है फिर अब किंग यहाँ पर मिस्ट्री हो जाते हैं कि भाई क्या ही बात है कि ये मतलब फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। तो बोलते हैं किंग कि देखिए आप एक वाइज मैन हैं, इसलिए आप जो है मुझे समझा दीजिए कि आखिर आप क्यों मरना चाहते हैं पहले। तभी जो है गुरु बोलते हैं कि आप पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए कि अगर मैं आपको जो है बताता हूँ यह बात, तो आप पहले मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे। अब किंग जो है अपना सोलेम वर्ड, मतलब कि अपना एक वचन दे देता है, एक सीरियस वचन दे देता है कि हाँ ठीक है। फिर गुरु जो है वह किंग को किनारे में लेकर जाते हैं जहाँ पर कोई भी सर्वेंट उनकी बात को ना सुन सके। और फिर वह कहते हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि हम दोनों इसी वक्त पर क्यों मरना चाहते हैं। यह कहने के बाद वह कहते हैं कि देखिए लगभग हमने जो है दुनिया में हर जगह पर घूमा है, हमने लेकिन ऐसा सिटी कहीं पर नहीं देखा था जहाँ पर आपके जैसा कोई किंग हो। यह जो स्टेक आपने बनवाया है यह गॉड ऑफ जस्टिस का है, मतलब कि आप बोल सकते हो भगवान का है जिसे वह जस्टिस करते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि देखिए एकदम नया है यह, और यहाँ पर अभी तक किसी भी क्रिमिनल को नहीं मारा गया है, इसलिए जो भी पहली बार इस पर मरेगा वह जो है अगले जन्म में इस पूरे कंट्री का, इस पूरे देश का राजा बनेगा। और जो दूसरी बार मरेगा वह इस पूरे देश का मिनिस्टर बनेगा, मीन्स मंत्री बनेगा। फिर वो कहते हैं कि हम जो है अपने इस एस्केटिक लाइफ, मतलब इस जो है सन्यासी जीवन से एकदम ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए हम लोग अब चाहते हैं कि अपने अगले जन्म में राजा और मंत्री बने। इसके बाद गुरु कहते हैं कि आप अपने बात पर अड़े रहिएगा, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस बात को आपको बताता हूँ तो आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओगे। अब जो किंग था वो पूरा डीप थॉट में चला गया, मतलब वो सोचने लग गया कि वह जो है अपने इस साम्राज्य को जो है नहीं खोना चाहता है अपने नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ में, मतलब अगली बार जो है वो चाहता है एकदम मतलब जन्म लेने के बाद भी जो है राजा ही बने। अब किंग को जो है थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए था, इसलिए वह जो है इस एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर देता है अगले दिन तक, मतलब कि अगले दिन जो है इसके ऊपर अब कार्रवाई होगी।
अब वो चला जाता है अपने मंत्री के पास और बोलता है कि यह सही नहीं हुआ कि हम लोग जो है अपना यह साम्राज्य किसी और को दे दे नेक्स्ट लाइफ में, मतलब अगले राउंड ऑफ लाइफ में। इसलिए चलो हम लोग जो है पहले चलते हैं स्टेक पर, मतलब फांसी पर, और वहां पर जा करके मर जाते हैं, जिससे कि हम लोग जो है अपने अगले जन्म में, तो जब हम लोग रिबॉर्न हो तो किंग और मिनिस्टर वापस से बन जाए। फिर जो किंग है वह कहते हैं कि जो होली मीन होते हैं, मतलब कि जैसे सन्यासी हो गए, साधु हो गए, महात्मा हो गए, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो पवित्र लोग होते हैं, वो लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर होली मीन कौन है, तो जो गुरु है वो और उनके शिष्य। और यहाँ सोच करके दोनों ही किंग और मिनिस्टर एग्री कर जाते हैं कि हाँ उन्हें फांसी पर चढ़ना चाहिए, ताकि वो अगले जन्म में जो है पूरे देश के राजा और मंत्री बन सकें। अब जो किंग है वह एग्जीक्यूशनर, मतलब जो एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं कि देखो हम रात में क्रिमिनल्स को भेज देंगे, जो पहले आए उसको जो है पहले डेथ पे चढ़ाना, और जो सेकंड पर आए उसको मतलब सेकंड नंबर पे। इस तरह जो है ऑर्डर में चढ़ाना, कोई भी मिस्टेक मत करना। अब किंग और जो उनका मिनिस्टर है दोनों ही चले जाते हैं चुपके से प्रिजन में, मीन्स कारावास में, जहाँ पर गुरु और उनके शिष्य होते हैं। वो लोग जो है उन दोनों को छुड़ा देते हैं और खुद जो है गुरु और शिष्य की तरह वेशभूषा कर लेते हैं, मतलब वैसे बन जाते हैं। उसके बाद वो पहले से ही जो है बोर है, मतलब पहले से उन्होंने प्लान किया रहता है अपने लोयल सर्वेंट्स के साथ, कि जो उनके लोयल सर्वेंट्स है वो आ करके उन्हें जो है लेकर जाएंगे स्टेक पर, मतलब जहाँ पर उन्हें फांसी दी जाएगी। मतलब वो प्लान बनाए हुए रहते हैं कि उनके लोयल सर्वेंट्स जो है वो उनको लेकर जाएंगे, ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये राजा और मंत्री है। जब दोनों को फांसी दे दी जाती है और फिर जब बॉडी को उतारा जाता है ताकि उसे जो है क्रोज और वल्चर्स के पास फेंका जा सके, तब लोग देख करके एकदम पैनिक हो जाते हैं कि ये जो बॉडीज थे यह किंग और मिनिस्टर के थे। पूरा शहर जो है पूरा कंफ्यूज जाता है कि आखिर यह कैसे हो गया। सभी लोग जो है उस रात एकदम मोरोन, मतलब कि एकदम शोक व्यक्त कर रहे थे कि उनका जो राजा और मंत्री है दोनों ही मर गया। तो अब जो है इनके इन साम्राज्य का क्या होगा, मतलब कि इनके इस राज्य का क्या होगा। अचानक कुछ लोगों ने यह नोटिस किया कि आखिर गुरु और शिष्य किधर हैं। देखो उस वक्त गुरु और शिष्य जो थे वो लोग चुपके से निकलने का तैयारी कर रहे थे, ताकि किसी को पता भी ना चले और वो टाउन से बाहर चले जाए। उस वक्त जो है लोगों ने उनको पकड़ लिया, मतलब वो चुपके से जब जा रहे थे। फिर किसी ने कहा कि हम लोगों को जो है किंग और मिनिस्टर की जरूरत है। सभी लोग जो है फिर एग्री करने लगे कि हाँ हमें किंग और मिनिस्टर चाहिए। फिर वो लोग जो है गुरु और जो उसके शिष्य थे उनसे यह आग्रह करने लगे, या बैक करने लगे कि प्लीज़ जो है आप हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाइए। लोग जो थे यहाँ पर तर्क वितर्क करने लग गए, तो यहाँ पर उन्होंने जो है शिष्य को मनाना चाहा, तो शिष्य जो थे वो बहुत जल्दी मान गए। लेकिन वही जो गुरु थे उनको मनाने में लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, मीन्स बहुत ज़्यादा वो तर्क वितर्क किए, बात किए, तब जाकर जो है गुरु भी माने। गुरु ने कहा कि मूर्ख राजा और मंत्री वाले इस साम्राज्य पे वो राज करेंगे, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले ऐसा हो जाएगा, मीन्स सब बदल जाएगा, जितने भी ओल्ड लॉज है वो सब बदल दिए जाएंगे। मतलब पहले क्या था कि रात में लोग काम किया करते थे, तो अब जो है रात में लोग सोएंगे और दिन में जो है लोग काम किया जाएंगे, मीन्स पहले जैसा। मीन्स रात जो है पहले जैसे रात हो गया और दिन पहले जैसा दिन हो गया। फिर गुरु ने कहा कि एक दुद्दू, जो कि एक करेंसी है जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसमें अब कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जो रेट होना चाहिए जो हर जगह पर जैसा है वैसा हो जाएगा। मतलब ये जगह भी बाकी जैसे दूसरे राज्य ये सब है उनकी तरह हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो में सिर्फ यही बताया गया था कि कैसे एक मूर्ख राजा और उसके जो मंत्री थे उनके राज शासन में क्या क्या हुआ करता था, और उसका पूरा एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।